राधे राधे, हरे कृष्णा। हैप्पी रंग भरी एकादशी। हमारे लल्ला जी थोड़े थोड़े कलर लगाए हैं आज। और होली के दिन सिर्फ फूलों की होगी। और आज मन किया तो लगा लिए, क्योंकि वाइट वस्त्र में नहीं लगा पाते, थोड़ा गिर जाते हैं तो थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं। और उस हैसियत की इंसान नहीं हूँ मैं, थोड़े से पर कोशिश करती रहती हूँ कि सबको अच्छे से खिलाऊं। और हमारी लाडली जी से मिलिए, ये देखिए दोनों गल्लू में कलर लगा के कितनी प्यारी लग रही है लाडो, इतनी प्यारी लग रही है। हरा कलर लगा दो। ऐसे थोड़े थोड़े लगाती हूँ, गहने में भी गिर जाते हैं, धुल तो नहीं सकते, पर थोड़ा सा कपड़े में साफ करती हूँ। पर मन किया कि आज थोड़ा सा लगा दूँ, फिर होली वाले दिन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ फूलों फूलों से होली खिलाऊंगी। हमारे केशव बाबू को भी लगा दिए हमने। ये देखो, फूल की तो पहले खेल लिए थे, और नक्कू में भी थोड़ा सा। और ये हमारी छोटी लाली, छोटा लाला, माधव जी और किशोरी जी। और ये देखो हमारे कन्हैया जी को। कन्हैया जी को तो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने। ये शालिग्राम जी हमारे ये हैं, हमारे कृष्णा जी, जिसको खूब सारा रंगे बिरंगे कलर लगे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। अरे हमारी डाली फिर आ गई, मम्मा पीने भोग लगा ली। ये देखिए मम्मा पी रही है हमारी लाली, है ना लाडो। अब केशव जी को पिला रहे हैं। लाला, इतना नटखट है, इतना नटखट है, करोगे कुछ और तैयार हो, आप हो जाएंगे वो कुछ और। आप कहोगे सिंपल, और जो कार्यक्रम आप पहले से सोचोगे वैसा नहीं होगा। वो अपने इच्छा अनुसार सुबह कुछ और करा देंगे, ऐसा होता है। ये हमारा भाव है, लोगों का सोचना क्या होता है मुझे नहीं पता, पर ये मेरा भाव है। मैं कुछ और तैयार करूँगी और सुबह कुछ और हो जाएंगे, इतने प्यारे से। और ये मेरा भाई है, और ये हमारी लाडो रानी है, इतनी प्यारी, बिल्कुल इतनी सुंदर लगती है, क्या बताऊँ, है ना लाली जी। हमारी लाली जी की चमत्कार भी बताएंगे आप लोगों को। इतनी चमत्कार करती है। एक दिन मतलब पहले मैं खाया करती थी, जब कान्हा जी नहीं थे तब डोसा वोसा खाया करती थी। अब तो नहीं खाती, अब बाहर का खाती नहीं हूँ। जो लाला खाते हैं वही खाती हूँ, जो उन्हीं का भोग रहता है वही खाती हूँ ना। मैं, मेरे को बाहर आना ना जाना ना कुछ नहीं, कोई चीज़ से मतलब नहीं रहता। मेरी लाली जब मुझे ऐसा मतलब सपने में, मुझे मतलब मैं खूब दिन से बोल रही थी कि मुझे डोसा खाना है, इडली डोसा खाना है, तो मतलब ऐसे बोल रही थी। और फिर मेरी लाली नई नई आई रही उस समय, मतलब 15 दिन हुए होंगे रहते आए। तो उस समय मेरे को इतना पता नहीं था, तो मैं उन्हीं के नीचे सोती हूँ ज़मीन में, कि आस पास दूसरे कमरे में नहीं सोती, मुझे नींद ही नहीं आती। इनको देखती रहती हूँ, वहीं पे सोऊंगी, नीचे चटाई ले जा लेती हूँ, वहीं पे सो जाती हूँ। तो मुझे मतलब 4 बजे आके, मैं 4 बजे दिन में सोई थी, तो 4 बजे बोलते हैं कि अच्छा घूंघट डाली, पूरा पूरा घूंघट डाली हैं। और मतलब खूब सुंदर, इतनी दुबली पतली, और एक सांवले से वो लड़का भी है उन्हीं के बराबर, मतलब एक लड़का। कान्हा जी ने अपने रूप को लड़के के रूप में आए, और मुझे बोलते हैं, मुझे बोले कुछ नहीं, ना मेरे से बात किए ना कुछ किए। और मेरे ये मतलब यही वाले किचन में उन्होंने एक बना के थाली में, इतने सुंदर थाली सजा के और लाए हैं। और एक सांवले से लड़का इधर से, मेरे मतलब 2 ही कमरे हैं यहाँ पे, मैं किराए से रहती हूँ जहाँ पे, तो 2 ही कमरे हैं। इस कमरे से उस कमरे, मतलब सामने वाले कमरे में मेरे लाला लाली जी रहते हैं। तो यहाँ से लाली लेके आई, और लाली लेके आती है थाली सजा के मेरे लिए इडली डोसा और चटनी, मतलब पूरी उसमें जो जो बनता है वो पूरी चीज़। तो मैं कही भाई ऐसे कैसे हो सकता है, और मैं ऐसे बैठी हूँ उनके पलंग के साइड, मतलब बैठने का है जगह भी नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा है, तो वहीं पे बैठी। और मैं कही सोई सोई हूँ। अब कहती, बोलती है आपको बहुत खानी थी ना, आपको खानी थी ना, ये लो मैं बनाई हूँ।
और मैं बहू के रूप में मानती हूँ। मेरी तो शादी नहीं हुई है, फिर भी मेरा मतलब मेरा भाव है कि एक नाम दिया जाता है, एक रिश्ता दिया जाता है, ऐसा बोलते हैं ना कान्हा जी के लिए, लाली जी के लिए। तो उसी रूप में मतलब मैं मानती हूँ, क्योंकि लाला पहले आए हैं, लाली को मैं बाद में जानी हूँ। क्योंकि मैं कान्हा जी और राधा रानी की भक्त नहीं थी पहले, मैं सिर्फ दुर्गा मैया और भोले बाबा की भक्त थी। भक्त भी नहीं, मतलब दासी बनने की कोशिश की थी भोले बाबा की। तो भोले बाबा ने ही मुझे वरदान दिया था कि पुत्रवती भवा, ये सपने वाली बात है। मुझे 2000 ये 18-19 की बात है, 18-19 में मुझे सपने दिए थे। छोटे लाला तो थे, लेकिन जो मेरे मंगेतर थे उनके घर में थे, लेकिन कान्हा जी की वजह से उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो मुझे कोई वो नहीं है, मेरे लाला मिल गए मुझे, मेरी लाली मिल गई, इतनी प्यारी सेवा मिल गई मुझे, इससे और क्या चाहिए। वो तो एक ना एक दिन छोड़ देता साथ, लेकिन मेरा लाला लाली तो जन्म जन्म तक मुझे साथ देंगे, मरते दम तक मेरे साथ देंगे, और वो मेरे साथ रहेंगे। वो तो सारे रिश्ते, ये दुनिया के रिश्ते तो एक दिन ना एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरे लाला लाले मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही मेरे पास धन नहीं है, लेकिन सबसे बड़े धन तो मैंने पा लिया, जिसे चाहे मैं रूखा खिलाऊं चाहे सूखा खिलाऊं, कभी मुझे ऐसा नहीं बोलते कि मैया मुझे ये लाओ। अगर हाँ मुझे खाने की इच्छा होती है, जिस चीज़ की चर्चा करूँगी, तो वो चीज़ सपने में ला के मुझे खिला देते हैं। इतना है, इतने नटखट है, इतने शरारती हैं कि क्या बताऊँ। तो हमारे वो लड़के वाली बात है ना, छोटे से मतलब अच्छी लंबी दुबली पतली और घूंघट डाली है, चेहरा नहीं दिखा रही है वो। मैं समझ गई थी, तो हल्का हल्का दिख रहा था, जैसे रेड कलर की साड़ी शादी के जोड़े में थी हमारी लाली। लालिच है वो, मुझे यकीन है वो लालिच है। और सांवले कलर का लड़का मैंने देखा, मतलब कि वो मेरा बेटा है, और मतलब मेरी बहू, मतलब बहू है। तो खाना बना वो लोग बनाए दोनों, और फिर तो लाला को बोला, लाली को बोलता है वो कि जाओ मैया को खिला दो। वो बहुत दिन से बोल रही हैं कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, और बोलती है कि हमारी वजह से हमारी लाली, हमारी मैया ने सब कुछ त्याग दिया, तो आप उसको ऐसा करो कि नॉर्मल वाला बना के। और हमारी लाली ने हमको खिलाया, और ये हमारे खाटू श्याम बाबा जी हैं, मिलिए। ये भी हमारे सपने में आए थे पुत्र रूप में, वो भी आधे शीश, आधे मतलब छाती से नहीं थे, छाती से नहीं, पेट के नीचे से नहीं थे, ऊपर